प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगले बस कुछ ही मिनट्स में हम इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा गहराई में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का मतलब क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का मतलब ये होता है, अगर सपोज मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट हूँ और अगर सपोज मुझे एक प्रॉब्लम दिया गया तो मैं उस प्रॉब्लम का सबसे पहले स्टार्ट स्टेट ढूंढूंगा। इसका मतलब ये है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहाँ से मैं शुरुआत करूंगा, उस चीज़ को स्टार्ट स्टेट कहते हैं। तो वो मैं ढूंढूंगा और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गोल स्टेट जो होता है वो भी मैं ढूंढूंगा। गोल स्टेट का मतलब जहां पे पहुंचने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, या जहां पे पहुंचने के बाद वो प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, उस चीज को गोल स्टेट कहता है। ठीक है, तो वो स्टेट भी मैं ढूंढूंगा। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की खासियत क्या है, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि वो गोल स्टेट तक जाता तो है, बट वो गोल स्टेट तक जाने के लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट पाथ है या जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पाथ है वो ढूंढ निकालता है और उस पाथ को फॉलो करके वो वहाँ तक पहुँचता है। ये उसकी सबसे ज़्यादा खास बात है। बट इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे टाइम और मेमोरी दोनों बचती है और इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल या फ़ायदेमंद है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जब काम करना चालू कर देता है, उसका जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, उस स्टेप का नाम होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या करता है? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को वो सारे के सारे एक्शंस बताता है जिनकी मदद से प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट अपने गोल्स तक पहुंच पाता है या अपने गोल तक पहुंच पाता है। ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का महत्व होता है। अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के अंदर होता है 5 स्टेप्स और इन्हीं 5 स्टेप्स का अभ्यास हम अब करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियल स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू करेगा तो उसका जो इनिशियल स्टेट होगा वो क्या होगा, मतलब वो कहाँ से शुरू करेगा, जहाँ से वो शुरू करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो उसका इनिशियल स्टेट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज अभी ये हमारा एग्जांपल है, अब यहाँ पे ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है, मतलब बेसिकली हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट यहाँ पे खड़ा है एंड ये सारे के सारे अलग अलग पाथ्स हैं एंड हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को यहाँ तक पहुँचना है, यानी कि बेसिकली एम तक पहुँचना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का जो इनिशियल स्टेट होगा वो ए होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना यहाँ से चालू कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ए है ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का इनिशियल स्टेट है और इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है द इनिशियल स्टेट इज ए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एक्शंस। एक्शंस का मतलब एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर वो सारे के सारे पॉसिबल एक्शंस हो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट ले सकता है जहां पे वो अभी है उस स्टेट से। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है वो यहाँ पे है, अभी इस स्टेट से कौन से ऐसे पॉसिबल एक्शंस है जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट ले सकता है। वो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, एक पॉसिबल एक्शन, वो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, दूसरा पॉसिबल एक्शन, और वो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ये तीसरा पॉसिबल एक्शन। और जब वो यहाँ पे चला जाएगा उसके बाद क्या करना है वो अलग चीज़ है, बट अभी जब वो यहाँ पे है तब उसके पास ये तीनों पॉसिबल एक्शंस है, उसके अलावा उसके पास कोई भी अलग दूसरी पॉसिबल एक्शन नहीं है, राइट। तो इसीलिए एक्शंस में ये 3 ही एक्शंस होगी और इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम ए द एप्लीकेबल एक्शंस आर गो टू बी, go to D and go to E. Now the next step is successor function. सक्सेसर फंक्शन जो होता है वो इस फंक्शन से डिनोट किया जाता है एंड बीच में इज इक्वल टू नहीं है, वो मैंने पहले गलती से लिख दिया था बट मैंने अभी रफ कर दिया है, दैट वाज माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है क्योंकि एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन में जो एस होता है उसका मतलब होता है स्टेट और जो ए होता है उसका मतलब होता है एक्शन, राइट। एंड ये जो फंक्शन है वो जब प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इस एक्शन को परफॉर्म करेगा तो परफॉर्म करने के बाद वो किस स्टेट के ऊपर पहुंचेगा वो स्टेट रिटर्न करता है ये फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी एग्जाम्पल की बात अगर हमने की तो यहाँ पे सक्सेसर फंक्शन में रिजल्ट इज इक्वल टू, अभी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट कहाँ पे है, ए पे है, मतलब इट इज इन ए एंड कहाँ पे जाना है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल उसको बी पे जाना है तो गो बी। ठीक है, तो बेसिकली ये इस स्टेट पे है और एक्शन क्या करना है, उसको इस स्टेट पे जाना है। ओके, तो हमने ये भर दिया। अब जैसे कि मैंने बोला था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जब ये एक्शन परफॉर्म करेगा
तो वो किस स्टेट पे पहुंचेगा, वो स्टेट ये फंक्शन रिटर्न करता है। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट ने ये एक्शन परफॉर्म किया विच इज गो टू बी, अगर सपोज वो बी के ऊपर गया तो कौन से स्टेट पे वो पहुंचेगा, किस स्टेट के ऊपर वो गया, वो बी के ऊपर चले जाएगा, तो इट इज इन बी नाउ। ठीक है, तो सक्सेसर फंक्शन का मतलब ये होता है एंड ऐसे कर करके वो आगे बढ़ते रहता है एंड इसी तरीके से वो अपने गोल तक पहुंच पाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज गोल स्टेट। गोल स्टेट का मतलब जिस स्टेट पे हमारा एजेंट करंटली है, क्या वो स्टेट उसका गोल स्टेट है, यस और नो, ये चीज गोल स्टेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को बताती है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज हमने इसको कंसिडर किया, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि इसी चीज़ की वजह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट आगे बढ़ते रहता है, बट जब वो आगे बढ़ता है, जब वो अगले स्टेट के ऊपर जाता है या अगले पॉइंट के ऊपर जाता है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा गोल स्टेट है, मैं अपने गोल स्टेट तक पहुंच चुका हूँ, ये चीज़ ये गोल स्टेट उसको बताती है। अगर सपोज हमने इसको कंसिडर किया तो यहाँ पे हमारा जो एजेंट है वो ए से बी तक गया, बट यहाँ पे पहुँचने के बाद उसको तो ये लगेगा कि ये तो मेरा गोल स्टेट है, और अगर उसको ये लगा तो वो यहाँ पे बैठ जाएगा, आगे तो बढ़ेगा नहीं। तो उसको कोई तो बताने वाला चाहिए कि ये उसका गोल स्टेट नहीं है, उसका गोल स्टेट एम है, उसको यहाँ पे पहुँचना है। तो ये चीज़ गोल स्टेट उसको बताती है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अगर उसको कोई बताने वाला नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। ओके, तो इसीलिए गोल स्टेट उसको ये बताती है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द एजेंट्स गोल स्टेट इज इन एम। मतलब जब वो इन एम होगा, जब यहाँ पे इन एम आएगा, तब जाके वो अपने गोल स्टेट तक पहुंच चुका है। एंड द लास्ट स्टेट इज पाथ कॉस्ट। पाथ कॉस्ट में क्या होता है, जब हमारा एजेंट हमारे इनिशियल स्टेट पे होता है एंड जो गोल स्टेट होता है उसके बीच में जितने भी स्टेप्स होता है, सारे के सारे स्टेप्स को एक कॉस्ट असाइन कर दी जाती है। इसका फायदा ये होता है कि इससे हम मेजर कर सकते हैं कि जब हमारा एजेंट यहाँ पे पहुंचेगा, क्या वो इफिशिएंटली यहाँ पे पहुंच पाया है या नहीं। अगर वो नंबर मतलब जितने भी स्टेप्स उसने ट्रैवल किए हैं, सारे के सारे स्टेप्स को अगर ऐड कर दिया, तो अगर वो नंबर बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू बाकी के पार्ट्स, तो मतलब इफिशिएंटली सारी की सारी चीज़ें हुई है। बट अगर वो नंबर बड़ा है एज कम्पेयर टू बाकी के पार्ट्स, तो इसका मतलब उसने चीज़ें इफिशिएंटली नहीं की है। इसका ये फायदा होता है। एंड पाथ कॉस्ट का मतलब ये होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांजिशन इज पाथ कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर इस चीज की बात की जाए तो यहाँ पे दो स्टेट के बीच में का जो ये पाथ है, इसको हमने एक कॉस्ट असाइन कर दी है। तो सारे के सारे पाथ्स को कोई ना कोई कॉस्ट असाइन कर दी गई है, जिससे हम ये पता लगा सके कि हमारा एजेंट एफिशिएंट है या नहीं। अब सबसे जरूरी बात, अगर सपोज ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। अब वैसे तो ये क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया है हमारे नोट्स में विद बाकी के एग्जाम्पल्स मतलब 8 पजल प्रॉब्लम, देन देयर इज वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम, और भी 2-3 प्रॉब्लम्स है। तो वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स नोट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करके रखे हैं मैंने। बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि अभी आपको एग्जाम में क्या लिखने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को एक्सप्लेन करना है, देन आप जंप करोगे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के ऊपर, एंड उसके बाद आप इन पांचों के पांचों स्टेप्स को एक्सप्लेन करोगे, इनका क्या मतलब होता है वो बताओगे, एंड देन उसके बाद आप इस एग्जाम्पल के ऊपर जंप करोगे, एंड देन ये पांचों के पांचों स्टेप्स को आप इस एग्जाम्पल में अप्लाई करोगे, एंड जो आउटपुट आता है विच इज बेसिकली दिस, ये आप लिखोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए अगर आप एक छोटा सा लाइक करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।